मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। कुंडली आपके जीवन का प्रतिबिंब जो आपको बताती है कि आपका भूत कैसा बीता, भविष्य कैसा होगा और वर्तमान में क्या चल रहा है। ज्ञान तो चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम कुंडली के छठे घर की बात कर रहे हैं, जो आपके शरीर पर जो रोग हैं उनके विषय में आपको बताता है। जब सुख है तो दुख भी है, सफलता है तो असफलता भी है। तो शरीर में जो रोग हैं, और इसका स्वामी है मंगल और शनि, दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपके शरीर पर आने वाले रोगों की जानकारी देते हैं। आपको चोट लगना, इसमें एक और घर है छठे घर में ही, जिसमें आपको आपके मानहानि का, सेवा का, और आपके घर में अगर पालतू पशु है उसके बारे में, आपका जो किराएदार आएगा वो कैसा आएगा, आपके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं वो कैसे लोग होंगे, और परिवार में आपके मामा और मामी उनके बारे में ये घर बताता है। और ये तब बताएगा जब कुंडली होगी। कुंडली बनवाइए, अवश्य बनवाइए, अवश्य पढ़वाइए, अमल करें या ना करें। मैं ये नहीं कहता कि कुंडली पढ़ने के बाद आप उस पर अमल भी करें। अगर आपको लगता है कि आपको अमल करना है और उससे लाभ पाना है, उसका निवारण करना है, तो कुंडली के बताए हुए उपायों और निवारण पर आप काम करें, हमारे से बात करें। हम आपकी कुंडली बनाएंगे और आपको ये ज्ञान कराएंगे कि आपके आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, छठा घर क्या कह रहा है। इस सारी जानकारी के लिए टीवी स्क्रोल पर हमारी नंबर आ रहे हैं, नंबर पढ़िए, हमसे संपर्क करिए, कुंडली बनवाइए और आगे की पूरी जानकारी अपने जीवन के बारे में हमसे लीजिए। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी की इस खूबसूरत किताब में आज हम एक और अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम सिर्फ आधे घंटे का गपशप कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा बदल देने वाला विधाता का बनाया हुआ जीपीएस है। कुंडली बनवाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने सामने टेलीविज़न पर दिखाई दे रहे नंबरों पर एक फ़ोन करना है, नाम मात्र की कीमत चुकानी है। और क्या आप जानते हैं कि उसके बदले में आपको क्या मिल सकता है? आपको आपकी किस्मत चमकाने का मौका मिल सकता है, आपको अपनी कुंडली के दोष दूर करने का उपाय मिल सकता है, आपको अपने कारोबार की मंदी को दूर करने का रास्ता मिल सकता है और अपने घर परिवार से कलह और बीमारी को दूर करने का तरीका मिल सकता है। यदि एक कुंडली इतने काम कर सकती है तो फिर इसे बनवाने में देर क्यों करना? जल्दी से नंबर मिलाइए, फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुंडली के 12 भाव पर सिलसिलेवार ढंग से बात कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला में छठा भाव हमारे सामने है। इसे शत्रु और रोग भाव कहा जाता है।
जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह एक अशुभ भाव है। इस भाव के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को कुंडली के षष्ठम भाव के बारे में बताइए। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, केवल ज्योतिष नहीं, हम और भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को जो है ना बताते रहेंगे बीच बीच में। अभी आप लोगों ने ये माँ भगवती का जो श्लोक सुना है, इसमें सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब काफ़ी लोग इसको त्रुटिपूर्वक बोलते हैं, सर्वमंगल मांगल्य बोलते हैं, लेकिन आप पुस्तक में पढ़ेंगे मांगल्य नहीं मंगल्य है, उसमें आ की मात्रा नहीं है। और कोई भी मंत्र पढ़ते हैं या कोई भी चौपाई पढ़ते हैं, कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि हम शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि शुद्ध उच्चारण न होने से फिर अर्थ का अनर्थ हुआ करता है। तो इसलिए अपने मंत्रों को भी शुद्ध उच्चारण करने में आपको बहुत आनंद आएगा। आइए अब हम छठे भाव पे विचार करते हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली का छठा स्थान होता है जिसे षष्ठम भाव कहा जाता है, और ये षष्ठम भाव शत्रुओं का प्रतीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है ये, और कठिन निर्णय लेने की पावर भी यहाँ से देखी जाती है, आपके अंदर कैसी क्षमता रहेगी। क्योंकि छठे भाव के मालिक अगर आपके ठीक नहीं हैं तो फिर आपके शत्रु बहुत अधिक होंगे, और छठे भाव के मालिक अगर आपके मजबूत हैं, आपके अनुकूल हैं, तो फिर इक्का दुक्का शत्रु होंगे, और वो भी पीठ पीछे बात करने वाले होंगे, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते वो, क्योंकि छठे भाव के जो मालिक हैं आपके वो मजबूत हैं। अब मजबूत और कमज़ोर का तात्पर्य बताऊं मैं आपको, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली की स्थिति अलग अलग होती है। अब किसी का जो भाव प्रथम भाव है वो 1 राशि से भरा जाता है, किसी का 2 से है, किसी का 3 से है। अगर 1 से भरा गया है तो फिर छठे भाव के मालिक कौन हो गए? बुध हो गए, यानी छठे स्थान में फिर 6 अंक होगा, और 6 अंक का मतलब हो गया कन्या राशि, और कन्या राशि के मालिक बुध होंगे। और कन्या राशि के मालिक बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपके जब फ्यूचर सेल्फी बनेगी तो उसमें हमें पता चलेगा कि बुध की कंडीशन कैसी है आपकी। अगर आपके अनुकूल हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके विपरीत हैं तो उसका फिर उपाय करने की आवश्यकता होगी। उपाय भी कौन सा करना चाहिए? एक तो सामने शत्रु हमारे खड़ा है डंडा लेकर के लड़ने के लिए, तो हमें डंडे की आवश्यकता है, और एक सामने वाला बिल्कुल बंदूक लिए खड़ा है और हम सोच रहे हैं डंडे से उसका मुकाबला कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही उपाय की आवश्यकता होती है। अगर लगता है केवल व्रत रखने से, दान करने से, या गौ माता को आटा गुड़ वगैरह खिलाने से अगर संभव है उसका समाधान हो सकता है, तो ऐसा उपाय आपको बताया जाएगा। और लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो जाप की आवश्यकता है, किसी पाठ की आवश्यकता है, या फिर कोई स्टोन पहनने की आवश्यकता है, तो फिर वो आपकी कुंडली से देख करके पूरा विचार करके आपको बताया जाएगा, और उसका फिर पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, क्या छठे भाव को हम विरोधाभासी भाव भी कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह अगर रोग देता है तो उससे लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। जी हाँ, क्योंकि जो छठा स्थान है स्वास्थ्य से संबंध रखता है। काफ़ी लोगों को आप देखते होंगे बचपन से ही बीमार रहते हैं और वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके कुछ न कुछ समस्या चलती ही रहती है जीवन में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? छठा स्थान आपका ठीक नहीं रहा और उसके लिए आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, या यूँ समझ लीजिए आप किसी के पास गए नहीं ऐसे मार्गदर्शक के पास जो कि आपको रास्ता बता सके। क्योंकि समाधान हर चीज़ का है, अगर समय से उपाय कर लिया जाए तो बड़ी बड़ी समस्याओं से हम बच सकते हैं। छठा स्थान जो है शत्रु भाव है, और हम रोग को भी शत्रु मान सकते हैं। रोग भी हमारे शत्रु होते हैं, हमें पीड़ित करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं कि बचपन से ही स्वस्थ हैं और बूढ़े हो गए हैं, कभी कोई बीमारी का सामना नहीं करा उन्होंने, बिल्कुल फिट रहते हैं।
इसका तात्पर्य है छठा स्थान आपका बहुत मजबूत है, छठे स्थान के जो मालिक हैं वो आपके स्ट्रोंग हैं और छठा भाव जो है आपका आपके अनुकूल है। अब इसमें भी छठे भाव में क्या है, जैसे छठे अंक में आपका 11 आ गया या मान लीजिए आपका 12 आ रहा है, तो 12 का मतलब हो गया मीन राशि आपके छठे स्थान में है और मीन राशि के मालिक कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। अब बृहस्पति को देखना है हमने, वो मकर राशि में बैठे हुए हैं या मकर राशि में बैठे हुए हैं। अगर ये कर्क राशि में है तो फिर 100% उच्च के हैं और मकर राशि में है तो फिर ये 100% कमज़ोर हैं यानी नीच के हैं। अगर बृहस्पति यानी छठे भाव के मालिक बृहस्पति अगर 100% नीच के हैं तो फिर आपको रोग देंगे, कलह देंगे, घर में क्लेश पैदा करेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, मानसिक तनाव हर वक्त बना रहेगा, कोई न कोई समस्या जीवन में बनी ही रहेगी आपके। तो इसीलिए उसका उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो आपके जो बृहस्पति छठे भाव के मालिक होकर के और कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो फिर 100% उच्च के हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य जीवन भर स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत स्वास्थ्य को लेकर के नहीं आने वाली है। इसी प्रकार हर कुंडली का विश्लेषण उसकी कुंडली के हिसाब से किया जाता है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या छठे स्थान में कौन सी राशि है, उसके जो राशि के स्वामी हैं उनकी कंडीशन कैसी है। तो ये आपकी कुंडली से देख करके आपके बारे में बताया जाएगा और वैसा ही उपाय होगा। जब उपाय करेंगे तो उसका 100% लाभ आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, चौथे भाव में हमने देखा कि शिक्षा कैसी कोई किसी जातक को प्राप्त होगी। पांचवें भाव में हम देखते हैं कि उस शिक्षा में वह आगे कितनी विशेषज्ञता हासिल करेगा। तो क्या छठे भाव में हम यह जान सकते हैं कि वह कौन सी नौकरी या किस कारोबार की तरफ जाएगा? छठा भाव संघर्ष का भाव भी कहा गया है क्योंकि इसको शत्रु भाव, स्वास्थ्य भाव और संघर्ष भाव भी कहा गया है छठे स्थान को। यानी छठे स्थान के जो भी मालिक होते हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं आपके तो फिर आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको सर्विस मिल जाएगी या अपना जो भी काम आप आरंभ करेंगे उसमें आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत आप कमाना शुरू कर देंगे। अगर संघर्ष स्थान के मालिक आपके कमज़ोर हैं तो वो फिर क्या करेंगे, आपको बहुत अधिक संघर्ष करवाएंगे। यानी कि शुरुआत तो आपने करी और 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपको लाभ होना शुरू हुआ, यानी 6-7 महीने तक आप बैठे बैठे खा रहे हैं। ऐसे ही सर्विस के लिए भी हैं, जैसे तैसे तो सर्विस मिली थी, फिर पता चला वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल गए जो आपकी टांग खींच रहे हैं, मालिक से आपकी निंदा बुराई करके आपको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी ऐसे जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है इस संघर्ष का कारण क्या है, इसकी समस्या के पीछे क्या कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है, तो इसीलिए फ्यूचर सेल्फी की आवश्यकता होती है। जब फ्यूचर सेल्फी आपकी बन जाती है तो उसमें हम देखेंगे छठे भाव के जो मालिक हैं उनकी स्थिति आपके अनुकूल है या आपके विपरीत है। अनुकूल का मतलब हुआ आपके लिए अच्छे हैं और विपरीत का मतलब आपके लिए कहीं बुरे तो नहीं हैं। तो ये सारा विचार करके फिर आपको वो उपाय बताया जाएगा। पंडित जी, षष्ठम भाव में हम एक अलग तरह का योग भी देख रहे हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार होता है, लोग कुत्ते पालते हैं, पक्षी पालते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों से बच के रहना चाहते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो क्या हमारा षष्ठम भाव ही ये तय करता है कि हमें जानवरों से प्रेम होगा या प्रेम नहीं होगा? छठे भाव से दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, आप कुत्ता बिल्ली आदि से डरते हैं या उनको नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। ये छठे भाव से विचार किया जाता है। जब व्यक्ति की फ्यूचर सेल्फी बनती है ना तो उसमें अवक हड़ा दी होगी। अवक हड़ा में क्या होगा, आपका तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सारी चीज़ें दी होंगी। उसमें फिर वर्ग भी दिया जाता है, जैसे वर्ण, वश्य, वर्ग, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो वर्ग का मतलब होता है शत्रु। अगर आपका वर्ग सर्प है तो फिर आपको सांपों से बहुत डर लगेगा, आप सांपों से बहुत दूर रहेंगे। अगर आपका वर्ग श्वान है यानी कुत्ता है तो आप देख लोगे सामने गली में कोई कुत्ता खड़ा है, आप वो गली ही बदल लोगे, उस गली से जाओगे ही नहीं, इतना मतलब आपके अंदर कुत्ते के प्रति डर रहेगा।
कुछ लोगों का स्वान होता है, वर्ग होता है चूहा, मूषक, यानी कि शेर से नहीं डरेगा व्यक्ति, लेकिन चूहे से डरेगा। वो चूहा जहाँ देख लिया वहीं कूदना शुरू कर देगा। तो वास्तव में छठे स्थान से ये सारी चीज़ें विचार की जाती हैं। पशुओं से आपका लगाव है अथवा नहीं है, या आप पशुओं से घृणा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनसे डरते हैं, ये भी छठे स्थान से ही आपके बारे में विचार किया जाता है। इसमें विशेष करके हम वर्ग देखते हैं, आपकी कुंडली में वर्ग कौन सा है। पंडित जी, हम जानते हैं कि ग्रह 9 हैं और कुंडली के भाव 12 हैं, तो ऐसे में बहुत से हमारे जो भाव हैं वो खाली भी रह जाते होंगे, और ऐसा माना जाता है कि षष्ठम भाव का खाली रहना अच्छा होता है। क्या यह सही है? जी हाँ, शत्रु भाव है ना, और शत्रु भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं तो ये शुभ संकेत दिए जाते हैं ऐसे में, क्योंकि छठे भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छा फल नहीं देता है। तो अगर अच्छा ग्रह कोई वहाँ पे आके बैठ गया तो यानी कि वो अच्छा ग्रह भी हमें जो अच्छे फल देने वाला तो वो नहीं दे पाएगा। फिर आपके जो भाग्य के मालिक हैं, 9वें स्थान का जो 9वां जो स्थान होता है, यहाँ के मालिक को भाग्येश कहा जाता है, यानी भाग्य का मालिक। और भाग्येश अगर आपके छठे स्थान में बैठ गया तो आपका भाग्य कमज़ोर हो गया, जो कि भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन छठे स्थान में अगर बैठे हैं तो फिर आपका भाग्य कमज़ोर हो गया। इसीलिए छठा स्थान अगर रिक्त रहता है तो अच्छा रहता है। बस उसमें छठे स्थान में कौन सी राशि है, कौन सा अंक है, उससे फिर विचार किया जाता है आपके लिए छठे भाव का क्या फल होगा। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि षष्ठम भाव जो है वो शत्रु भाव है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि षष्ठम भाव में जो हमारे शत्रु होते हैं वो सिर्फ मनुष्य होते हैं या कोई और भी हो सकता है? जी एकता जी, जो भी हमारा बुरा चाहता है, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा शत्रु है। वो चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पितृ हो और चाहे देवता हो। कई बार क्या होता है, छठे दोष से दैविक दोष भी बना करता है, छठे भाव से दैविक दोष भी बनता है। और दैविक दोष किसे कहते हैं? जैसे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ चल रही हैं, या कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय व्यक्ति भावुक होकर के कह देता है कि हे भगवान, मेरा ये कार्य हो जाए, मैं आपकी कथा करवाऊंगा, या घर पे हवन करवाऊंगा, या माता रानी की चौकी करवाऊंगा, या जागरण करवाऊंगा, या प्रसाद बांटूंगा मैं। इस तरह से कुछ बोल दिया जाता है। कार्य सिद्ध होने के बाद में व्यक्ति सोचता चलो कुछ दिन रुक करके इसको करवा लूँगा, और फिर धीरे धीरे वो बात दिमाग से निकल जाती है, वो आप कार्य नहीं कर पाते हो, या आपने नहीं बोला, आपके किसी बड़े ने बोल रखा है, आपके माता पिता ने बोल रखा है, अथवा दादा दादी ने आपके बोल रखा है, और वो कार्य आप नहीं कर पाए हो, तो ये फिर दैविक दोष हो जाता है। और दैविक दोष हमारा पीछा करता है, हर कार्य में फिर वो दैविक दोष अड़चन डालता ही डालता है, जब तक आप उसका समाधान नहीं कर लेते हो। और इसके लिए बहुत सटीक, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हमारे पास में हैं, जो हम आपके फ्यूचर कुंडली देख करके उसमें पूरा बताएंगे आपको यहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है अगर दैविक दोष है तो। क्योंकि कुंडली देखते ही हमें पता चलेगा कि आपकी कुंडली में दैविक दोष है। तो उसमें फिर श्री संकष्ट नाशन गणेश द्वादश नाम स्तोत्र ये उपाय होता है, फिर श्री देव्याथर्व शीर्ष उसका पाठ होता है, श्री सिद्ध कुंजी के स्तोत्र का पाठ होता है, या कनक धारा का पाठ होता है, श्री सूक्त का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है। तो मतलब किस पाठ की आवश्यकता है। फिर मैंने एक बारी और आपको बताया था, जब तक आप चाबी सही नहीं लगाओगे ताला नहीं खुलेगा। आप बार बार चाबियां लगाते रहो, ताला नहीं खुलेगा। अगर सही चाबी आपने लगा दी तत्काल ताला खुल जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली सही बनी हुई है और हमें समस्या आपकी समझ में आ रही है, जो उपाय बताएंगे वो तुरंत काम करेगा। अन्यथा आप करते रहो, तुक्के में कोई भी कार्य अगर किया जाएगा, हवा में लठ हम घुमाएंगे तो सही जगह नहीं लगेगा। हमें मतलब कि पहले समस्या का पता चले, आपकी समस्या क्या है, और जब समस्या का पता चल जाएगा तो उसका जो भी उपाय बताया जाएगा उससे समाधान पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। तो देखा आपने, पंडित जी ने गूढ़ विषय को कितनी आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप तक पहुंचा दिया। अब हम एक और हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी बात करना चाहेंगे।
आपने अक्सर देखा होगा, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं या किसी धार्मिक कर्मकांड में जाते हैं तो चप्पल उतार देते हैं। आज पंडित जी ने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मुझसे चप्पल उतारने के लिए कहा, तो हम यह जानना चाहेंगे कि चप्पल उतारना क्यों ज़रूरी है। देखिए एकता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जब जूते चप्पल पहन करके हम बाहर निकलते हैं तो कई बारी हम चौराहे भी पार करते हैं, सड़क पे जब चलते हैं तो गंदगी भी पड़ी होती है। उसके बाद में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चौराहे पे टोने टोटके वगैरह लोग रख देते हैं, उनका भला होता हो ना होता हो, दूसरे का बुरा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि मन में वहम आ जाता है कि हमारा टोटके पे पैर पड़ गया या हम टोटके के बगल से निकल गए हैं, कुछ न कुछ तो अब अशुभ होगा हमारे साथ में, ऐसा वहम व्यक्ति के अंदर आता है। जब हम किसी भी दैविक कार्य में जाते हैं, पूजन पाठ आदि में जाते हैं या मंदिर में ही हम नित्य प्रतिदिन जाते हैं, तो जैसे ही हम जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, केवल आपने फिर जूते नहीं उतारे हैं, आप मंदिर गए हो, केवल जूते नहीं उतारे, आपने बहुत कुछ उतार दिया वहीं पे। आपने जूते उतारते ही बाहर का जो तनाव था आपका वहाँ पे छूट गया, दुनियादारी की जो दिमाग में सोच चल रही थी वो वहाँ पे छूट गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा पीछा कर रही होती वो सब वहीं पे छूट जाती है, सोच ही बदल जाती है हमारे जूते चप्पल उतारते ही। जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर तो शुद्ध है ही, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और पूजन पाठ आदि का कार्य करने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होता है, मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मन के मते न चालिए मन पक्का यमदूत। इसको मन को यम का दूत कहा गया है। अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो मन क्या करता है, अधिकांश जो है ना, ये डिस्को की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, फिल्मों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, धार्मिक कार्यों में कम लगने देता है। तो जैसे हम जूते चप्पल वगैरह बाहर उतारते हैं, ये मन एकाग्र हो जाता है, और मन का एकाग्र होना ही आपकी साधना को सिद्ध करने का प्रतीक है। इसीलिए जूते चप्पल उतार के ही शुभ कार्यों में हमें बैठना चाहिए। इसके साथ ही हम आज के कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। आज हमने कुंडली के षष्ठम भाव पर बात की। अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के सप्तम भाव पर बात करेंगे। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि मंगलवार का दिन। विशेष राशि फल आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए मकान खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, किसी अपने का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और गुड़ का आज आपको दान करना चाहिए। जिन लोगों की वृष राशि है, प्रतिकूल समाचार से मन दुखी होगा, मन में अशांति पैदा होगी। मंदिर में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, व्यवसाय में सोच समझ कर के काम लें, शत्रु मौके की तलाश में हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, व्यापार में अच्छा लाभ होगा, घर में मेहमान के आने से मन बहुत खुश रहेगा, और माँ भगवती के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि, घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। 500 ग्राम लाल मसूर दाल का आज दान करना चाहिए। कन्या राशि, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लग सकती है। उपयोगी वस्तु खरीदने का योग बन रहा है। एक गमले में तुलसा जी लगा करके किसी मंदिर में दान करें। तुला राशि, कोई नया काम बनेगा, मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ से बचने की आवश्यकता है, और पक्षियों को चुग्गा डालने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, जोड़ तोड़ के काम में सफल होंगे, मानसिक शांति मिलेगी। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। धनु राशि, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, और शनि के मंत्र का आपको जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है, संयम बरतने की आवश्यकता है। आपके हक में ही फैसला जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, ग्रहचाल भाग्य एवं कार्य क्षेत्र के लिए सहायक है।
मेहनत करो, लाभ निश्चित मिलेगा। और धागे वाली जो मिश्री होती है उसका दान करना चाहिए। मीन राशि, उन्नतिप्रद समाचार से मन बहुत खुश रहेगा। मंदिर में पूजा पाठ करने की आवश्यकता है और माँ दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करना है। जय श्री राम।